हेलो फ्रेंड्स, सभी कैसे हो? आई होप सभी अच्छे हो, मौज में हो। चलिए तो अपन पढ़ते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 7 की तरफ चलते हैं। पार्ट 6 अपन ने कंप्लीट कर लिया था और आज अपन उसके आगे के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। आई होप सभी ने पार्ट 6 तक क्वेश्चन सारे कंप्लीट किए हैं और एक बार रिविजन जरूर किया है और इसके साथ ही दूसरी बुक से भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, चलिए तो पार्ट 7 की तरफ। अब पार्ट 7 की तरफ चलने के लिए सभी लोग रेडी हो? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर आज के क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं कि 3 वर्ष बाद देय 4913 रुपए का जो वर्तमान मूल्य है वो क्या होगा, जबकि ब्याज की जो रेट है वो कितनी है, 6 से 1/4% वार्षिक हो। देखिए तो इस क्वेश्चन को अपन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें अपन को मिश्रधन दे के रखा है। क्या दिया है? मिश्रधन दिया है। कितना दिया मिश्रधन? कि 3 वर्ष के बाद जो देय है वो 4913 रुपए है। यानी 3 वर्ष के बाद क्या देते हैं अपन? 3 वर्ष के साथ ब्याज, ब्याज के साथ मूल राशि भी लौटाएंगे तो यानी मिश्रधन देंगे। तो कितना देते हैं? 4913। यानी फॉर्मूला लगा दो, मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टी। ठीक है, चलिए इसमें पुट कर देते हैं। मिश्रधन है 4913 और बराबर मूलधन को पता नहीं, x मान लो, और रेट है वो आपकी कितनी है, 6 सही 1/4%। अब इसको चेंज कीजिए, r बराबर है आपका 6 सही 1/4%। तो एक काम करो, 6 चौक 24 और 1 25/4। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो 25/4 इंटू 100 है और समय कितना है? 3 वर्ष का समय है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फिर ये क्या हो जाएगा? 4913 बराबर हो जाएगा x इंटू ये 400 में 25 ऐड करेंगे तो 425/400 इंटू 425/400 और इंटू 425/400। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनेगा। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। इसको अगर अपन 5 की टेबल से करें तो ये 80 टाइम और ये 85, ये भी 85 और ये 80, ये 80 और ये भी 85। ठीक है, और इसको वापस से आप कर दो 5 से ही कैंसिल। 5 से कैंसिल करेंगे तो ये तो आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 17 और ये 17 और ये 16 और 17। ठीक है, और चलो इसको थोड़ा सा और सही तरीके से लिख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। 4913 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16 बट्टा 17 इंटू 17 इंटू 17 बराबर x। ठीक है, इतने स्टेप समझ में आई। अब देखिए क्या होगा। अब होगा देखो 17 इसका क्यूब कितना है? 4913। ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आपका 16 इंटू 16। तो x बराबर 16 इंटू 16 इंटू 16 कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर? तो ये हो जाएगा आपका 4096। इसका क्यूब होता है 16 का। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना क्या किया अपन ने? इसको काट पीट के सॉल्व कर लिया है। जैसा भी इसने बोला था अपन को मिश्रधन दे के रखा था, मिश्रधन दिया है तो मिश्रधन पुट कर दो और मूलधन निकाल लो। क्या दिक्कत है? जब एक चीज अननोन होती है तो बाकी चीजें दी होती है तो वो निकल जाती है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कोई धन है वो चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में तो 8 गुनी हो जाती है। कोई दर है 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है और कितने समय बाद है वो समान दर पर 16 गुना हो जाएगा। यानी जो ब्याज है वो आपका 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है और कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। अब देखिए, सॉरी यहां पर तो वर्ष आएगा और यहां आ जाएगा गुना। अब देखिए इसमें क्या बोला है? 3 वर्ष में 8 गुना। तो अपन क्या करते हैं, इसमें 3 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 64 आ जाएगा। अब ये चीज सोचो, अपन ये तो करते हैं जो जितनी संख्या होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो जितनी संख्या होती है उसको अपन जोड़ देते हैं। अब देखो 8 को 8 से करोगे तो 64 आ जाएगा, बट अपन को तो 16 गुना चाहिए। इसका मतलब अपन को और पीछे रिवर्स जाना पड़ेगा। रिवर्स जाएंगे तो क्या करेंगे, देखो
3 वर्ष में होता है 8 गुना, तो एक और पीछे चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 वर्ष में कितना होगा, एक और पीछे चलो, 1, ठीक है। अब इसका अगर अपन दुगुना करते, किसका दुगुना करेंगे कि अपने पास 8 आएगा, 4 का दुगुना करो, 4 का दुगुना करोगे तो 8 आएगा। किसका दुगुना करें कि अपने पास 4 आ जाए, तो 2 का दुगुना करोगे तो आपके पास 4 आएगा, और 8 का दुगुना करोगे तो आपके पास 4 आएगा, ठीक है। इस तरीके से तो देखो अब 1 वर्ष में 2 गुना हो रही है, 2 वर्ष में 4 गुना हो रही है, 3 वर्ष में 8 गुना हो रही है। अपन को कितना गुना चाहिए, अपन को तो 16 गुना चाहिए, तो इसको भी क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी 16 गुना। तो 16 गुना यानी इसमें आप 1 और ऐड कर दो, तो यानी 4, तो 4 वर्ष में आपकी राशि 16 गुना होगी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो अगर आप इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहते हो तो कैसे करोगे, ये तो आपका टाइप फर्स्ट में आएगा, ये सबसे सिंपल टाइप है, ठीक है। इसके अलावा आप चाहते हो कि दूसरे टाइप से इसको सॉल्व करो, तो देखिए मैं आपको दूसरा टाइप भी बता देती हूँ। देखो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको 3 वर्ष दिया है, 8 गुना आपको हो जाती है, 8 गुना यानी आपको मिश्र धन 8 गुना हो रहा है, और राशि आप x मान लो, ठीक है। चलिए पहले 3 वर्ष और 8 गुना वाला सेंस लेते हैं, 8 गुना, ठीक है। इसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए तो अब देखो 8 गुना होने का मतलब मिश्र धन हो रहा है आपका, तो मिश्र धन आपका 8x हो जाएगा, और जो आपका प्रिंसिपल है वो x हो जाएगा, इंटू 1 प्लस रेट कितनी है, रेट का पता नहीं, r/100 मान लो, और बटा समय कितना है, 3 वर्ष में होता है। तो देखो एक काम कीजिए, अब देखो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, और ये 8 किसका क्यूब होता है भाई, अगर आपको पता है कि 8 किसका क्यूब होता है तो वो 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब बराबर 1 प्लस r/100, देखो यहाँ पर ही लिख देती हूँ डायरेक्ट, 2 का क्यूब होता है, ठीक है, 2 का क्यूब बराबर ये चीज़। तो एक काम करो, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, 1 प्लस r/100 कितना हो जाएगा, 2, यानी इसकी जगह अपन क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, या फिर आप किसकी r की वैल्यू निकाल सकते हो, ये 1 इस साइड चला जाएगा 1, तो r बराबर 100% हो जाएगा, ठीक है, कैसे भी कर सकते हो। अब देखो क्या करेंगे नेक्स्ट, अब नेक्स्ट अपन करते हैं 16 गुना हो जाता है, 16 गुना, समय नहीं पता कितने समय में होता है, लेकिन 16 गुना हो जाता है। चलिए तो अब इसकी जगह अपन क्या पुट करेंगे, अपना जो 16 गुना यानी कि अपना जो मिश्र धन है वो कितना हो रहा है, 16 गुना, यानी यहाँ आ जाएगा 16x, और ये आ जाएगा आपका x, और 1 प्लस r/100 की पावर t। अब देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, 16 इज इक्वल क्या आएगा, इसकी वैल्यू 2 है, 2 की पावर t, तो ये किसका होता है, 4 का स्क्वायर होता है, और ये हो जाएगा 2 की पावर t। अपन को तो क्यूब चाहिए, तो क्यूब अपन कैसे निकालेंगे, देखो क्यूब के लिए आपको करना होगा, एक सेकेंड, हाँ देखो अपन को क्यूब चाहिए, क्यूब के लिए क्या करेंगे, एक सेकेंड, ये क्या किया, 3 वर्ष में 8 गुना था, और ये कितने वर्ष में 16 गुना होगा, यानी अरे ये अपने पास, अपन को पता होता है जो पहले वर्ष का जो मिश्र धन होता है वही अगले साल के लिए मूलधन होता है, तो यहाँ मूलधन तो आपको दे रखा है, इसकी जगह पुट कर लो वैल्यू। ये यहाँ पर अपन ने थोड़ी सी गलती कर दी, ठीक है, इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 8 और 8x आएगा, और x से x कैंसिल हो जाएगा, और ये 8 से कितनी बार 2 टाइम कैंसिल होगा, तो ये 2 बराबर 1 प्लस r/100 की पावर t। अब पता है इसकी पावर कितनी है, अपने पास 2 है इसकी वैल्यू, तो आप क्या कर सकते हो, 2 और इसकी जगह 2 पुट कर दिया, 2 की पावर t, यानी इसकी पावर 1 है और इसकी पावर t है, t बराबर 1 हो जाएगा, 1 वर्ष। यानी आपको क्या करना है, जो आपके पास 3 साल है उसमें आप एक और ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा, 3 + 1 आपके पास 4 वर्ष
हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। आपको दोनों तरीके से बता दें, दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि कोई धन है वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, तो ब्याज की जो वार्षिक दर है वो क्या है। यानी 3 वर्ष है, इसमें राशि कितनी हो रही है, 8 गुना होती है। आपको पूछ लिया रेट क्या है इसकी, तो इसके लिए सेम अपन ने पीछे जो सेकंड टाइप किया था उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 8 गुना यानी क्या हो रहा है, ये मिश्र धन बन रहा है, तो ये 8x हो गया और मूलधन आपका x हो गया, और ये 1 + r बट्टा 100 की पावर t। ठीक है, बट अपन को t का पता है, कितना है t अपने पास 3 है, तो देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, और ये 8 है वो 2 की पावर 3 हो जाएगा, और ये 1 + r बट्टा 100 की पावर 3। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बराबर आएगा 1 + r बट्टा 100, और r बट्टा 100 बराबर क्या आएगा, ये 1 इस साइड चला जाएगा तो 1 हो जाएगा, और r बराबर 1 × 100 यानी 100% है वो आपकी दर आएगी, और ये 100% आपका ऑप्शन डी में बताया है, ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। समय 3 वर्ष का दिया है, 8 गुना यानी मिश्र धन बन रहा है, और प्रिंसिपल अपन x मान सकते हैं, x मानेंगे तो ये जो मूलधन है सॉरी मिश्र धन है वो 8x हो जाएगा, और जो रेट है आपकी r इससे निकल जाएगी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्ष में दुगुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में यह 8 गुना हो जाएगी। यानी 4 वर्ष में राशि कितनी होती है, यहाँ पर तो वर्ष आएगा और यहाँ पर गुना। अब देखिए, चार वर्ष में होती है राशि दुगुना, तो कितने वर्ष में यह 8 गुना हो जाएगी। एक काम करो, इसमें ऐड कर दो, 4 ऐड करोगे तो यहाँ 8 हो जाएगी, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, और इसमें एक और ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 वापस ऐड करोगे तो 12। ठीक है, समझ में आया। नीचे वाली संख्या को तो अपन मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाली को अपन जोड़ते जाते हैं। तो 4 में 4 ऐड किया 8, 4 में 4 ऐड किया 12, और इसको 2 गुना किया 4, और इसको 2 गुना किया 8, यानी 12 वर्ष में जो आपकी राशि है वो कितनी हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी, और ये आपका ऑप्शन डी में बताया है 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्ष में तिगुना हो जाती है, तो उस दर पर कितने वर्षों में 27 गुना होगी। यानी आपको वर्ष दिया है और आपको गुना दिया है, सेम वही सारणी बनानी है आपको, और जब सारणी बनाओगे तब क्या बनेगा, देखो 1 2 3। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि 4 वर्ष में जो आपकी राशि है वो कितनी होती है, तिगुना होती है। तो अब एक काम करो, आप इसमें 4 ऐड कर दो, 4 ऐड करोगे तो 8 आएगा, और इसको जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, और 27 गुना इसको 3 से वापस करो तो यानी 27 आ जाएगा, और इसमें आप 4 ऐड कर दो तो कितना आएगा, 12। यानी जो आपकी राशि है 27 गुना वो 12 वर्ष में होगी, तो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया किस तरीके से क्वेश्चन किया, सेम वही सारणी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर देखो, इसको आप उस तरीके से भी कर सकते हो जो मैंने आपको सेकंड टाइप बताया था। पहले 4 वर्ष और तिगुना, यानी आप मिश्र धन 3 गुना मान लो और समय 4 वर्ष ले लो, इससे आपका जो दर आ जाएगी, दर आने के बाद दर इसमें पुट करके आप इसकी जो समय है वो निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन ये जो तरीका आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की किसी दर से जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, यानी ब्याज है वो वार्षिक है, और 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, यानी समय आपके पास 10 वर्ष है और राशि आपकी 2 गुनी होती है, और वह धनराशि समान ब्याज दर पर कितने वर्ष में स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। यानी सेम वही प्रोसेस करना है आपको, वर्ष दिया है आपको और गुना दिया है। अब क्या कह रहा है ये कि 10 वर्षों में 2 गुनी होती है, 10 वर्षों में 2 गुनी। ठीक है,
10 वर्ष में दोगुनी होती है, कितने वर्ष में यह जो राशि है स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। यानी इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, यानी वो राशि कितने वर्षों में हो जाएगी, 10 इसमें ऐड कर दो यानी 20, यानी वो जो राशि है आपकी 20 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी, सॉरी 4 गुना हो जाएगी। तो 20 वर्ष है आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, वह राशि अपने से 16 गुना उसी ब्याज दर से कितने समय में हो जाएगी। यानी समय दिया है आपको, वर्ष दिया है और गुना दिया है। 4 वर्ष में क्या होती है, दोगुनी होती है, 4 वर्ष में दोगुनी, तो इसमें 4 और ऐड कर दो 8 आएगा और इसको दोगुना कर दो यानी 4, कितना 16 गुना चाहिए अपन को, तो वापस इसको 4 से मल्टीप्लाई करो यानी 16 और इसमें आप 4 ऐड कर दो 12, यानी वो राशि आपकी 12 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई धन है वो चक्रवर्ती ब्याज की दर से 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो वह उसी दर से कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। सेम वही क्वेश्चन है, वर्ष और गुना। अब देखो 10 वर्षों में 2 गुना होता है, 10 वर्ष है और 2 गुनी होती है राशि। फिर है क्या, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 कितना चाहिए अपन को, तो 8 गुना चाहिए। अब इसमें 10 ऐड कर दो, 10 ऐड करोगे तो 20 और इसको वापस 10 ऐड करोगे तो 30 आ जाएगा और इसको वापस 2 गुना करोगे तो 8 आएगा। 8 गुना चाहिए तो यानी आपको 30 वर्ष लगेंगे वो राशि 8 गुना होने के लिए। ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये थोड़ा सा वही उसी टाइप से क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है उससे, कि कोई धनराशि वो चक्रवर्ती ब्याज से पहले वर्ष के अंत में तो 650 रुपये है और दूसरे वर्ष के अंत में कितनी है, 676 रुपये हो जाती है, तो वह राशि है आपकी क्या है। यानी ये आपकी समय सीमा है और इसमें ये आपका है पहला वर्ष, ठीक है, पहला वर्ष। इसमें राशि कितनी है, इसके अंत में 650 यानी मिश्र धन है 650 रुपये। फिर है कि वर्ष दूसरे वर्ष के अंत में, यानी ये आपका दूसरा वर्ष है। अब क्या होती है राशि, 676 रुपये हो जाती है। अब अपन को पता है ये पहला वर्ष ये दूसरा वर्ष, बीच में अंतर कितना है, 1 वर्ष का है। 1 वर्ष का अंतर है तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालो या मिश्र धन, सॉरी साधारण ब्याज निकालो या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, एक ही बात है। तो देखो 650 से 676 के बीच कितने का डिफरेंस है, अगर अपन डिफरेंस की बात करें तो 26 रुपये का डिफरेंस है, ठीक है, और इनके बीच में 1 वर्ष का डिफरेंस है, ठीक है। तो अब इससे आप साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला लगाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करो। ब्याज बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू समय बट्टा 100, और ब्याज आपके पास 26 रुपये है और प्रिंसिपल है आपका 650। क्यों, पहले वर्ष जो दूसरे वर्ष या पहला वर्ष जो होता है उसके अंत में जो मिश्र धन होता है वो दूसरे साल के लिए मूलधन बन जाता है। तो 650 इंटू रेट कितनी है, रेट अपन को निकालनी है और समय अपने पास 1 वर्ष का है बट्टा 100। अब देखो ये एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल हो जाएगा और इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 13 बार और ये 2 बार और 13 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा और आर बराबर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 यानी 4%, और 4% है ये आपका धनराशि पूछी है, रेट आपके पास 4%, ठीक है। तो अपनी जो रेट है वो 4% आ गई है। अब इसके बाद अपन देखो इसका अपन को निकालना है धनराशि। तो धनराशि अपन कैसे निकालेंगे, धनराशि निकालने के लिए फॉर्मूला अपना मिश्र धन वाला लगाना पड़ेगा, जो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है, मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस आर बट्टा 100 की पावर टी, ठीक है। मिश्र धन कितना है, ये देखो ये मिश्र धन है पहले साल के लिए, अपन को तो पीछे इसका धनराशि निकालनी है, पीछे चलना है। तो 650 तो इसका मिश्र धन हो गया और मूलधन x हो गया, और जो 1 प्लस आर है वो 4% बट्टा 100 की पावर 1 यानी 1 वर्ष के लिए। तो 650 बराबर आ जाएगा x इंटू 104 बट्टा 100, ठीक है। इसको कट कर दो और इसको 4 की टेबल से कट करेंगे 26 आएगा और ये 25 आएगा और ये 26 से कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम,
और x बराबर आ जाएगा 25 इंटू 25 यानी 625। तो 625 रुपये है इसकी धनराशि आएगी और 625 आपका ऑप्शन डी में बताई है, ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 3 वर्ष में 2400 रुपये और 4 वर्ष में 2520 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर है वो क्या है। यानी 3 वर्ष में वो राशि कितनी होती है 2400 रुपये, 4 वर्ष में वो राशि कितनी हो जाती है 2520 रुपये। ठीक है, तो आपको बताना है इसके बीच अंतर है 1 वर्ष का और इसके बीच जो अंतर है वो क्या हो जाएगा, कितने 2520 में से अपन 2400 घटाएंगे तो कितना आएगा 120 रुपये। ठीक है, ब्याज की दर निकालनी है तो आप सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए। ब्याज बराबर आ जाएगा P इंटू आर इंटू टी बट्टा 100। ब्याज कितना है 120 है और प्रिंसिपल है वो कितना है, ये वाला आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये इस वाला जो मिश्र धन है यही इसके लिए ब्याज यानी मूलधन है। 2400 इंटू रेट आपको निकालनी है, समय आपके पास 1 वर्ष का है बट्टा 100 है। 20 से 20 कैंसिल और इसको कैंसिल कर दो 6 से 4 और R बराबर आ जाएगा 5%, कट हो जाएगा 4 से ये 5 टाइम। ठीक है, तो रेट बतानी है आपको, ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, 5% है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना कि किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन है वो 2 वर्षों में 600 रुपये और 3 वर्षों में कितना होता है 624 रुपये। जब ब्याज की जो दर है वो वार्षिक है तो आपको बताना है इसमें रेट बतानी है, इसकी रेट कितनी होगी। तो यानी 2 वर्षों में जो आपकी राशि है वो कितनी हो जाती है 600 रुपये हो जाती है और फिर 3 वर्ष के लिए बोला है तो 3 वर्षों में वो राशि आपकी कितनी होती है 624 रुपये। तो इसके बीच का डिफरेंस 1 वर्ष का है और इसके बीच का डिफरेंस कितना आ गया 24 रुपये। चलिए तो फॉर्मूला लगा दीजिए सिंपल इंटरेस्ट वाला, ब्याज बराबर P इंटू आर इंटू टी बट्टा 100 और ब्याज कितना है 24 रुपये ब्याज है और प्रिंसिपल है 600 रुपये इंटू आर इंटू समय 1 वर्ष का है और बट्टा 100। ठीक है, और 20 से 20 कैंसिल, 6 से ये 4 टाइम, तो आर बराबर आ जाएगा 4%। तो इसकी रेट है वो कितनी आएगी 4% आएगी, ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर है वो 2 वर्षों के बाद मिश्र धन मूलधन का 2 सही 1/4 हो जाता है तो ब्याज की दर है वो क्या होगी। यानी मूलधन है वो क्या होता है मिश्र धन का 1/4 होना। जैसे मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट में भी बताया था कि ब्याज का कितना होना 1/4 होना, ब्याज है वो मूलधन का 1/4 होना। यानी इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं, यानी समय कितना बताया 2 वर्ष का समय बताया है आपको, और जो मिश्र धन है वो क्या होता है मूलधन का 2 सही 1/4 का मतलब इसको मल्टीप्लाई करो 8 आएगा, 8 में 1 ऐड करो 9/4। ठीक है, यानी मूलधन का 9/4 है। अब देखो या तो एक काम करो आप मूलधन को 4 मान लो, अगर मूलधन को 4 मानोगे तो मिश्र धन आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे तो अपन ने समझा था, तो इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। कैसे फॉर्मूला लगाओ, मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 + r/100 की पावर t। अब देखो या तो इसको 4 मान लो, 4 मानोगे तब क्या करेंगे, ये मूलधन है आपका 9 हो जाएगा, बात वही हो गई 9/4। मिश्र धन को डायरेक्ट 9/4 लिख दो, या आप ये काम करो मूलधन को 4 मान लो, मिश्र धन आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 + रेट कितनी है इसमें, रेट आपसे पूछी है r/100 की पावर, समय कितना बताया 2 वर्ष का समय बताया है। अब देखो इसको अपोजिट साइड लेके जाओ, अपोजिट साइड लेके जाओगे तो 9/4 बराबर हो जाएगा 1 + r/100 की पावर 2। ठीक है, सेम वही कंडीशन बन गई, अपन डायरेक्ट मिश्र धन की जगह 9/4 भी पुट कर सकते हैं।
अब देखो क्या होगा, ये तो 3 का और ये 2 का स्क्वायर होता है और ये स्क्वायर खुद है ही, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 प्लस आर बट्टा 100 कितना आ जाएगा, 3/2 और r बट्टा 100 बराबर आएगा 2 में से 3 में से 2 घटाओगे 1 आएगा तो 1/2 और r आपका आ जाएगा 50%। 50% आपका ऑप्शन सी में बताया है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ब्याज की दर 50% आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना क्या है कि किसी निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष तथा 2 वर्ष में प्राप्त जो मिश्र धनों का अनुपात है वो 21:20 है। ये पॉइंट नहीं है, 21:20 है। तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर है वो ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के 3 तरीके हैं, तीनों तरीके आपको बताऊंगी कैसे। देखो सबसे पहले सिंपल सा तरीका जो आपका बेसिक तरीका आप जो यूज करते हो वो बताती हूँ। यानी इनके समय कितना है, 3 वर्ष तथा 2 वर्ष का अनुपात है मिश्र धनों का। तो देखो मिश्र धन यानी पहले वर्ष के लिए निकालते हैं, पहला वर्ष 3 वर्ष, 3 वर्ष के लिए मिश्र धन यानी मूलधन आपका P और 1 प्लस R बट्टा 100 की पावर 3 वर्ष के लिए है। ठीक है, और सॉरी अनुपात लिखेंगे ना यहाँ पर, पहले साल के लिए 3 वर्ष के लिए 21 है और फिर अनुपातों में है तो इसके बट्टे में 20 और इसका अनुपात भी ले लेंगे P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 की पावर 2। क्यों, पहले तो 3 वर्ष के लिए फिर 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, अनुपात 21/20 है। ठीक है, इनके जैसे वर्ष दिया है वैसे उसी हिसाब से लिखना है वरना अनुपात उल्टा बन जाएगा। अब देखो P से P कैंसिल हो जाएगा और 3 से ये एक बार आएगा और ये 21/20 बराबर कितना आ जाएगा, 1 प्लस R बट्टा 100 की पावर 1। ठीक है, या पावर मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, मत लगाओ इसको। अब एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 21 बराबर ये इसके मल्टीपल में चला जाएगा 20 प्लस ये 20R बट्टा 100 और इसको अगर कैंसिल करेंगे तो ये 5 टाइम। ठीक है, और इसका एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो 5 और ये 5 से मल्टीप्लाई होकर 100 प्लस R और ये कितना बन जाएगा, 25 को इससे करोगे तो 105, 105 बराबर 100 प्लस R और R बराबर कितना आएगा 5%। ठीक है, बेसिक तरीका तो ये था आपका 5% है, आपका ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका देखो सिंपल सा है, मिश्र धनों का अनुपात बताया है अपन को। तो पहले 3 वर्ष के लिए मिश्र धन या पहले 2 वर्ष के लिए ले लो, 2 वर्ष के लिए जो मिश्र धन और फिर 3 वर्ष के लिए। ठीक है, मिश्र धन 2 वर्ष के लिए मिश्र धन कितना है, 20 है। 3 वर्ष के लिए मिश्र धन 21 है। यानी इनके बीच में मिश्र धनों के बीच का अंतर कितना है, 1 का है। 1 कितने पे है, 20 पे इंटू 100 यानी 5% है वो आपकी रेट आएगी, डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, और एक और तरीका है, ये टाइप 2 है और अब मैं आपको टाइप 3 बताती हूँ। टाइप, इसमें देखो इनके बीच का अंतर कितना है, जो अंतर होता है वही आपका ब्याज होता है। ब्याज कितना आ गया यहाँ पर, 1 आया है और प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 20 रुपए है इंटू R इंटू और समय कितना है, समय का अंतर भी आपका 1 वर्ष है बट्टा 100, ये 5 बार, तो R बराबर कितना आ गया 5%। जो अपन करते हैं ना कि 2 वर्ष में जो मिश्र धन है कितना 20 हो जाता है, 3 वर्ष में मिश्र धन 21 हो जाता है, तो दोनों के बीच का अंतर 1 है और दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 है। तो 1 है, ये तो ब्याज आ गया, ये समय का अंतर आ गया और प्रिंसिपल आपका 20 हो जाएगा और इस तरीके से आपका क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। यानी तीनों तरीके हैं वो मैंने आपको समझा दिए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना क्या है कि किसी धनराशि का 3 वर्षों के उपरांत 10% वार्षिक दर से जो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 31 है। तो वह धनराशि क्या है, देखो 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दो, CI माइनस SI 3 ईयर्स, कितना हो गया 3 ईयर्स के लिए,
ठीक है, तो अपना ये देखो P इंटू आर बटा 100 की पावर 2 300 प्लस आर बटा 100 ये अपना फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यू पुट करो और इसमें जब वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा, ये आपको अंतर 31 रुपये का बताया है और प्रिंसिपल है आपका कितना निकालना है और रेट है वो आपकी 10% है, 10 बट्टा 100 इंटू 10 बट्टा 100 और इंटू 310 बट्टा 100। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इससे ये जीरो कैंसिल और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और 31 से 31 खुद कैंसिल हो जाएगा। तो P बराबर कितना आ जाएगा, 1000 रुपये और 1000 रुपये आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। और ये है अपना आज का लास्ट क्वेश्चन। एक धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है वो 31 है, तो वह धनराशि है वो ज्ञात करनी है। अब देखो सेम वही क्वेश्चन है लेकिन इसमें 2 वर्ष के लिए बताया था, पीछे वाले में 3 वर्ष के लिए बताया था। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CI माइनस SI की पावर 2 इंटू P इंटू आर बट्टा 100 का होल स्क्वायर, यानी ये 2 ईयर्स के लिए है। CI माइनस SI कितना हो जाएगा, ये 31 रुपये हो गया और P इंटू आर कितना है 5%, 5 बट्टा 100 इंटू 5 बट्टा 100। ठीक है, ये 5 से कितनी बार कैंसिल होगा, 20 बार और ये भी 20 बार कैंसिल हो जाएगा और P बराबर कितना होगा 31 इंटू 20 इंटू 20, इसको मल्टीप्लाई करो और ये आ जाएगा 31 इंटू 400 और P बराबर आ जाएगा 12,400 रुपये। ठीक है, 12,400 और ये आपका ऑप्शन ए में बताया है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन सभी को समझ में आ गए। आज के क्वेश्चन सारे सिंपल थे, वैसे सारा कॉन्सेप्ट अपना समझा हुआ है और आज के क्वेश्चन सभी निकाल के जरूर देखना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट के साथ। ठीक है, सभी को धन्यवाद।